हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम 10th क्लास की हिंदी का संचयन का सपनों के से दिन पाठ का भावार्थ करेंगे। इस पाठ के लेखक पंजाबी हैं, उनका नाम गुरदयाल सिंह है और इस पाठ में उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। अपने बचपन की घटनाओं को बताया है कि बचपन में कैसे खेलते थे, छुट्टियों में ननिहाल जाते थे और स्कूली दिन के बारे में बताया है। उनके समय में स्कूल में अध्यापकों का व्यवहार कैसा था, कैसी कैसी घटनाएं घटती थी, कितने सख्त थे अध्यापक उस समय। इन सब चीजों का जो मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं और सुंदर सपनों जैसा एहसास कराती हैं, इस पाठ में उन्होंने हमें वर्णन किए। इतने वर्षों के पश्चात भी लेखक को ऐसा एहसास होता है कि मन की इच्छाएं आज भी बच्चों में वैसी ही होती हैं, लेकिन साधन बदल गए हैं। लेखक ने बताया है कि बचपन में अपने तथा अपने साथियों के साथ स्कूली जीवन का अनुभव कैसा होता है, जो आज तक उनको याद है। स्कूल का वातावरण कितना नीरस और भयभीत होता था, इस बात का इस पाठ में वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल जाना तो उन्हें ऐसे लगता है कि जेल है। लेखक व उसके साथी भी ऐसे ही थे, खेलने के बहुत शौकीन थे और सभी जो साथी थे उनके वो गरीब थे, फटे हाल थे और लापरवाह थे। खेलते कैसे थे? लकड़ियों के ढेर पर चढ़ जाते थे, उस पर खेलते थे। चोटें आती थी, घाव मिट्टी से भर देते थे और घर जाकर जब माता पिता घाव देखते थे तो हमदर्दी की बजाय उनको डांटते फटकारते थे। लेखक लिखते हैं कि बाप भी इतने गुस्से वाले थे कि नाक मुंह से चाहे खून आ जाए पर वो अपने बच्चों को पीटते चले जाते थे। परंतु बच्चे इतने खेलने के शौकीन थे कि मार खाने के बाद और चोट खाने के बाद भी खेलने चल देते थे। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर साथी उनके जैसे परिवारों के ही थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो उनकी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बस गए थे। लेखक गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल चले जाते थे। वहां नानी उन्हें खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी और बहुत प्यार करती थी। दोपहर तक वो तालाब में नहाते रहते थे। फिर जब नहा कर आते थे तो नानी से खाने के लिए मांगते थे, तो इससे नानी बहुत खुश हो जाती थी और नानी अपने पोतों को कहती थी कि इनसे कुछ सीखो, हमसे सीखने के लिए उनको कहती थी। और जब कभी लेखक ननिहाल नहीं जाते थे तो वो गांव के ही तालाब में खेलते थे और मस्ती लुटाते थे, मस्ती लूटते थे और छुट्टियां बिताते थे। लेखक को भी पढ़ाई का डर सताता था, उनको पढ़ाई से डर लगता था। उनको पास होने की खुशी इतनी कम होती थी कि क्योंकि अगली क्लास से डर अधिक लगता था, नई किताबों से ही डर लगता था, जबकि अधिकतर मास्टर पुराने थे। नई क्लास में चढ़ने पर किताबें जो लगती थी उनसे डर लगता था, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले मास्टर वही सख्त और पुराने थे। लेखक जब छुट्टियां होती तो उनका टाइम टेबल बना लेते, समय सारणी जिसे कहते हैं उसको बना लेते, परंतु उसके अनुसार काम नहीं होता था। जब छुट्टियां खत्म होने लगती थी तो काम को पूरा करने की दुविधा रहती थी, कैसे पूरा करें और कैसे पूरा ना करें। अंत में लेखक को लगता था काम तो छोड़ो, पिटाई खाना ज्यादा सस्ता सौदा है। लेखक को अपने बचपन का एक मित्र ओमा की याद है। वह कैसा था? सबको मारना पीटना उसका काम था और गालियां देता था और लड़ाई किससे करता था? सर से वार करता था। इसलिए बच्चों ने उसका नाम रेल बम्बा रखा था। स्कूल लेखक का बहुत छोटा था। सुबह जब स्कूल में प्रार्थना होती थी तो बच्चे लाइन में खड़े रहते थे। अध्यापक भी पीछे लाइन में हाथ बांधे खड़े रहते थे। उनका एक मास्टर था जिसका नाम प्रीतम चंद है। वो सभी बच्चों की लाइन बनवाते थे। कोई जरा सी भी बच्चा टेढ़ा हो जाता था तो लेखक कहता है कि बाज की तरह झपट पड़ते थे, उस पर मारते पीटते थे। हेडमास्टर साहब की गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों की चपत बच्चों को नमकीन पापड़ी जैसी लगती थी, ऐसा लेखक बताते हैं। वैसे तो प्रीतम चंद एक कुशल अध्यापक थे और चौथी कक्षा के बच्चों को फारसी पढ़ाते थे। वे मौखिक अभिव्यक्ति एवं याद करने पर ज्यादा बल देते थे। वे छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा दिया करते थे।
स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग भी देते थे। विभिन्न रंग की झड़ियां पकड़वाकर हाथ ऊपर नीचे कर ट्रेनिंग दिया करते थे और उनके प्रशिक्षण से छात्र हमेशा प्रसन्न रहते थे। पर वो अनुशासन प्रिय थे। उनके नियम जो थे बहुत कठोर थे, जिससे छात्र जो है वो डरते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला देता था तो उस पर वह बाघ की तरह झपट पड़ते थे। प्रार्थना के समय अगर कोई अनुशासनहीन हो रहा है छात्र तो उसको दंड देते थे, पर वे कठोर होने के साथ साथ कोमल भी थे। आगे लेखक बताते हैं कि स्काउटिंग का अभ्यास करते हुए उन्हें भी रंगीन झंडियों को हिलाने का मौका मिला। पीटी मास्टर जब उन्हें शाबाशी देते तो ऐसा लगता कि जैसे फौज का कोई तमगा हासिल कर लिया उन्होंने। उन्हें पीटी की गुड कक्षा में मिले गुड से अधिक अच्छा लगता था। लेखक को हर वर्ष हेडमास्टर शर्मा जी किसी अमीर घर के बच्चों की किताबें लाकर दे दिया करते थे, क्योंकि लेखक एक गरीब परिवार से थे और उनके माता पिता शिक्षा पर पैसा नहीं खर्च कर सकते थे। इसीलिए हेडमास्टर उनको पुरानी किताबें लाकर दिया करते थे। कापियां, पेंसिल, होल्डर और शाही दवात पर मुश्किल से ही वर्ष में 1 रुपया खर्च होता था और उस समय उस 1 रुपए का भी बहुत ही मूल्य था। लेखक अपने दोनों परिवारों में से पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। उसे पुरानी कापी किताबों से एक अजीब सी गंध आती थी। लेखक को मास्टर प्रीतम चंद द्वारा करवाई जाने वाली परेड, सीटी और बूटों की खटखट से दाएं बाएं घूमना स्कूली पढ़ाई से ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि खेल ज्यादा पसंद था और पढ़ाई से उन्हें डर लगता था। इन सब चीजों से उन्हें ऐसा लगता था कि वे भी एक फौजी है। लेखक ने फौज में भर्ती होने के प्रसंग का भी वर्णन किया है। स्काउटिंग की वर्दी फौज जैसी लगती थी। मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही कठोर व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका रंग रूप भी डरावना था। जब वो चलते थे तो उनके बूटों की आवाज बहुत भयानक आती थी। एक बार शब्द रूप याद न करने पर बच्चों को मुर्गा बनकर कान पकड़ने को कहा। हेडमास्टर उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने प्रीतम चंद को डांटा और स्कूल से निकाल दिया। काफी दिनों बाद पता चला कि प्रीतम चंद पर नौकरी से निकाले जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने कमरे में बड़े आराम से रहते थे। बड़े बड़े लड़के आकर उनका काम निपटा जाते थे और उनके पास जो तोता था उसको बादाम की गिरी खिलाते थे और उससे बातें करते थे। लेखक इस बात से बहुत हैरान हुआ कि इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे कर लेता है। क्या तोते को उससे डर नहीं लगता? क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही सख्त था, तो लेखक को लगता था कि जब बच्चे भी डरते हैं तो हो सकता है पक्षी भी उनसे डरते हैं। समय के साथ साथ जीवन के मूल्य बदल गए हैं। बच्चे वही हैं, मानसिकता उनकी वही है, इच्छाएं भी वही हैं और मनोरंजन करने की चाहत भी वही है, पर हर चीज का ढंग बदल गया है। कहानी के अनुसार छात्र विद्यालय जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि विद्यालयों के अनाकर्षक पठन पाठन का ढंग उन्हें लुभा नहीं पाता। विद्यालय के जाने के नाम पर वो परेशान उठते हैं। विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती थी, अध्यापकों का जो व्यवहार था, कड़ा व्यवहार, वो छात्रों को विद्यालय जाने से रोकता था। छात्र विद्यालय न जाने के बहाने ढूंढते थे, परंतु आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। छात्रों को अपने भविष्य और आज के विषय में विशेष चिंता रहती है। वो कोई भी क्षण अपना व्यर्थ नहीं करना चाहते। वे अपने विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक क्षण को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर अपने लक्ष्य के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। विद्यालय जाना और जाकर हर विषय का भरपूर ज्ञान पाना उनका लक्ष्य है, पर साथ ही साथ वे खेल और मनोरंजन आदि लक्ष्य को भी पूरा करने में जुड़े रहते हैं। इस पाठ में लेखक आज के विद्यार्थी अनुशासन और जो उनके समय में विद्यार्थी का अनुशासन था उसके बारे में बताते हैं। लेखक ये बताता है कि उनके समय में विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने के लिए बहुत कठोर यातनाएं दी जाती थी। उन्हें डराया जाता था और ज्यादातर स्कूल के पीटी सर ही हुआ करते थे जो उनको डराते थे। बच्चों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था। अध्यापक की बात सुनकर बच्चे थर-थर कांपते थे। उनके व्यवहार के लिए खाल खींचते हुए जो अध्यापक थे
वो मुहावरों का प्रयोग किया करते थे। आज के समय में अनुशासन की यह युक्ति, यह तरीका पूरी तरह गलत माना जाता है, क्योंकि अदालत ने भी आज के समय में स्कूल में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दिया है। छात्रों को मारना पीटना एक कानूनी अपराध बन गया है, क्योंकि शारीरिक दंड बच्चों को भयभीत करता है, जिससे उनका मन पढ़ाई से हट जाता है। आजकल बच्चों को सजा देने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं और उनके परिणाम भी लेखक कहते हैं कि उचित देखने को मिलते हैं। अध्यापक डांटने डपटने की बजाय विद्यार्थियों को समझाकर बुझाकर प्यार से अपने पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। उसके लिए वो अनेक तरह से प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कार देते हैं, ताकि वो बच्चे प्रेरित हो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। बच्चों, आपको अगर यह पाठ का भावार्थ अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।